तो समय था 5 और 5 वो भी सुबह वाले। और इस टाइम पे मैं गई थी काफ़ी सारा काम निपटा के छत पे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। और क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मैं कई सारे स्टेप करती हूँ, टहलती भी हूँ। मतलब आधा घंटा से 20 मिनट का टाइम मैं डेली देती हूँ अपने वर्कआउट को। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत योगा भी करती हूँ, 10-5 मिनट का योगा मैं करती हूँ क्योंकि मैं खुद को काम रख सकूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि थोड़ा सा मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ खुद का ऑरा क्लीन करने के लिए, खुद का ऑरा पॉजिटिव करने के लिए। और एक्सरसाइज मुझे करना अच्छा लगता है, साथ ही साथ मेरी बॉडी को भी नीड होती है, तो उसके लिए मैं करती हूँ एक्सरसाइज। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ पार्ट, आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह इतना बिजी हो जाता है ना, इतना बिजी हो जाता है कि क्या ही कहें। तो बहुत सारा काम निपटाने के बाद स्नान वगैरह करके मैं आ गई हूँ। और क्योंकि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा डाइट फॉलो भी कर रही हूँ, आप लोगों के भी कई कमेंट आए हैं कि वेट गेन हो गया है, और मुझे खुद ही लग रहा है कि मेरा वेट गेन हो गया है। तो जिसका रीज़न ये है कि इस टाइम पे त्यौहार काफ़ी हो गए, फिर मतलब एक के बाद एक के बाद एक त्यौहार आता चला गया। और इस टाइम पे मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही थी कि जिससे मेरा वेट लॉस हो। वे मतलब कि मैं बस ये कर रही थी कि मेरा वेट गेन ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे चलता रहता है। और मैं उतना ज़्यादा पैनिक भी नहीं होती हूँ, सच पूछो तो, कि वेट गेन हो गया तो मैं हाय राम अब क्या करूँगी, वेट गेन हो गया तो कुछ नहीं है। बस क्या होता है कि जैसे वेट गेन हुआ है तो कुछ दिन में घट भी जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ होता है कि मतलब इस मामले में थोड़ा सा ठीक हूँ कि मतलब मेरा वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। बट मेरा वेट लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मैं 2 दिन ट्राई करूँ तो मेरा वेट 2 दिन में भी लॉस होगा, मतलब मुझे फ़र्क समझ में आने लगता है। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रही हूँ सारी चीज़ें, बट हाँ थोड़ी सी कर रही हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि अभी क्या होता है मैं टहलने वाला काम ज़्यादा करती हूँ, एक्सरसाइज वाला कम। मतलब 10 मिनट एक्सरसाइज, बाकी सब टहलने वाला 20 मिनट के आसपास टहल लेती हूँ। तो उसमें धीरे धीरे कदमों से टहलते रहते हैं तो वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है जितना हार्ड वाली एक्सरसाइज। तो अब मैं हार्ड वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं बेटे के लिए टिफ़िन बनाने वाली हूँ, वरना वो लेट हो जाएगा। और अगर वो लेट हो गया ना तो भाई साहब फिर मुझे 4 बातें सुननी पड़ेंगी तो उल्टा वो नहीं जा पाएगा, वो अलग से। तो चलिए जी, चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या तैयारी है और क्या क्या मुझे बनाना है। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कई बार कि वेट लॉस को लेकर, वेट गेन को लेकर। तो खैर वेट गेन के मामले में तो मेरा इतनी जल्दी हो जाता है कि मैं 2 से 3 दिन टाइम से खाना खा लूँ, मेरा वेट गेन हो जाता है। वेट लॉस के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ अगर मैं मेहनत कर दूँ 2-3 दिन के लिए तो उसका भी इफ़ेक्ट मेरे बॉडी पे दिखने लगता है। क्योंकि वेट गेन और वेट लॉस दोनों मुझे काफ़ी जल्दी होते हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि देखो मैं अगर कोशिश नहीं करती हूँ तो वेट लॉस नहीं होता, लेकिन वेट गेन तो बिना कोशिश किए ही हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करती हूँ कि नहीं क्या बताऊँ मुझे वेट लॉस करना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, हाँ एक प्रॉपर मात्रा में खाती हूँ और थोड़ा सा कम करके खाती हूँ। तो देखो क्या होता है कि मेरा बिना चावल खाए मेरा काम नहीं चलता है, क्योंकि मैं चावल वाली पर्सन हूँ, मतलब मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि दिन में एक मील में मैं चावल लेती हूँ, कभी कभी स्किप कर देती हूँ। जैसे एक दिन मैंने स्किप किया तो दूसरे दिन मैं चावल किसी न किसी तरह से ले लेती हूँ, मतलब दोपहर में खाया तो ले लिया या फिर शाम में खाया तो ले लिया, मतलब मैं चावल ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं मतलब पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ, कम से कम 8-10 ग्लास में डेली के पानी पीती हूँ, कम से कम। ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इससे कम तो कभी नहीं होते हैं। वेट लॉस का क्या होता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसके लिए आपको
कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, लेकिन कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा 1 घंटे का समय एक्सरसाइज के लिए। साथ ही साथ आपको हेल्दी रूटीन में खाना है, मतलब बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएं, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाएं। बाकी आपके घर में जो बनता है आप वो खा सकते हो, और इससे आपका वेट लॉस पक्का होगा, वेट गेन नहीं होगा। हाँ, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और होता है, आप टहलने को भी एक यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे आपने शाम में खाना खाया है तो कोशिश करिए कि अगर आपको 2 रोटियां खानी है तो प्लीज़ आप 1 खाएं। तो खाना खाने से पहले पानी पी लें, और फिर उसके बाद कोशिश करिए कि तुरंत ही बिस्तर पे ना आए, मतलब थोड़ी देर टहल लें, कम से कम 500 कदम, 20 मिनट के आसपास, 10 मिनट के आसपास, जितना भी आपको टाइम मिले आप उतना टहल लो, फिर उसके बाद लेट जाओ। तो और फिर जब आप खाना खा चुको ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है, चाय वाय तो बिल्कुल नहीं। और चाय के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको 1 बार या फिर 2 बार, कोशिश हो तो बिना चीनी की पीजिए, और अगर आप नहीं बिना चीनी की पी पा रहे हैं तो फिर चीनी वाली भी पी ही सकते हो। और तो चाय या कॉफ़ी कम कर दीजिए, 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेने हैं। मैं हालांकि 2 बार लेती हूँ, 1 बार सुबह 1 बार शाम में। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बिना चीनी वाली भी ले लेती हूँ, कभी कभी चीनी वाली लेती हूँ, कभी कभी मैं ब्लैक टी भी ले लेती हूँ, जिससे मतलब जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि आज ये लेना चाहिए वो चीज़ मैं ले लेती हूँ। और काम, इतना ज़्यादा काम होता है, मतलब खुद को ना कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखिए, इससे आपका वेट गेन नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी जो बात है ना, वो है खाने को खूब चबा चबा के खाइए। कोशिश करिए कि 32 बार चबाइए। टिफिन विफिन बन गया और मैं गई इनको टिफिन देने, तो ये कहते हैं कि हम बिना चप्पल के नंगे पैर चले जाएंगे क्या। तो वही थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया बैंड वाइफ वाला। दही मच्छी चगड़ीस। तो भाई ये रहा मेरे दोपहर का खाना, जिसमें कि मैंने 2 रोटियां ली हैं, पनीर और थोड़ा सा अचार लिया है। हालांकि बाद में मैंने बहुत ही कम, मतलब मुश्किल से 2 कौर चावल लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद 3-4 बजे के आसपास मैंने चाय और मुरमुरा ली थी, जिसको मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और देखो, ये देखिए आप, मैंने कितना कम तेल यूज़ किया है। और इसमें मैं बनाऊंगी लौकी। तो ये लौकी मैं खुद के लिए बना रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ लौकी की सब्ज़ी खाऊंगी, क्योंकि मुझे तीखा बहुत 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 पसंद है, तो इसके लिए मैंने ये किया है। और बाकी सबके लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है, तो थोड़ी थोड़ी ये वाली भी दे दूँगी, लेकिन ये वाली मैंने मोस्टली खुद के लिए बनाई है। और पराठे बनाऊंगी, तो पराठे अगर मान लो इच्छा हो ही जाती है कि चलो ले लेते हैं, तो फिर एक ले भी सकती हूँ, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हो सकता है मैं ना लूँ, और फिर हो सकता है कि ले भी लूँ, पता नहीं, देखेंगे जैसा मूड करेगा उतनी टाइम। तो ये देखिए, ये रही मेरी थाली, और थाली में, मतलब मेरी नहीं है, ये मिश्रा जी के लिए है, जिसमें कि सब्ज़ी दोनों और थोड़ा सा ये चटनी थी, ये और पराठा रख दिया था, तो 2 पराठे रखे थे। लेकिन अभी एक दिखाई दे रहा है क्योंकि दूसरा सीख रहा है। और बहुत सारा टहलने के बाद अभी जस्ट आई हूँ नीचे। तो नीचे आने के बाद सबसे पहले क्या किया था कि ज्ञानू को आज दिखाने गए थे, तो वहाँ पे ज्ञानू का इस साइड का, मतलब नाक वाला जो मांस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उसकी दवा दी उसको। और उस दवा में न जाने क्या था, नींद की दवा थी कि क्या था वो, मतलब देते के तुरंत 10-15 मिनट बाद सो गया, और इतना भयंकर सोया है कि अभी इसको जगा रही थी, भैया कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ नहीं, सो गया तो मतलब सो गया। वैसे भी इसका होता है कि मतलब सोने के बाद फिर ये बहुत कम खाता पीता है, अगर एक बार सो गया तो फिर ये बचपन से ही कभी फिर ये दोबारा जाग के नहीं इसने खाया पिया। और हाँ, कुछ ऐसा था मेरा आज का रूटीन, वेट लॉस रूटीन। हालांकि अब 2-3 दिन के लिए मैं स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि मंडे को है, क्या है, तीज, कजरी तीज। तो उस दिन हम लोगों को पूरा व्रत रहना होता है, मतलब पूरा 24 घंटे से ऊपर व्रत रहना पड़ता है, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। तो अब मैं वेट, मतलब जो मेरा रूटीन है वो चीज़ें मैं करती रहूँगी, लेकिन अगर मैं खाना कम खा रही हूँ तो वो भी मैं करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन हाँ, जैसे अगर मैं शाम को खाना स्किप कर रही थी, तो अब वो नहीं करूँगी। उसकी एक वजह ये है कि मतलब मैं थोड़ा सा खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मुझे सर दर्द
काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब हेडेक की प्रॉब्लम। वो तरह तरह के सोच विचार चलते रहते हैं दिमाग में, तो जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और ज्ञानू का क्या सीन हो जाता है कि उसको ना, हाँ तो सबसे पहले अपनी बात पूरी कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं जो शाम को खाना स्किप कर दे रही थी वो मैं नहीं करूँगी। वेट लॉस अपना पूरा रूटीन चलता रहेगा, लेकिन शाम का खाना स्किप नहीं करूँगी। और ज्ञानू का क्या सीन है कि जैसे उसको ना किसी की बुरी नज़र, गंदी वाली नज़र लगी हुई हो कि पता नहीं क्या है। वो अक्सर जैसे 2-3 महीने, दो मतलब 1 महीने में 1 बार तो उसको हमको डॉक्टर के पास लेके जाना ही हो जाना होता है। और मान लो कभी 1 महीने स्किप हो गया तो 1.5 महीने, 2 महीने तो कभी खाली गए ही नहीं कि हम लोगों ने उसको दवा ना दिया हो। पता नहीं भगवान जाने उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब उसका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो कमज़ोर है या फिर किसी की गंदी वाली नज़र है। खैर ईश्वर जाने, भोलेनाथ हमारे, जिसकी नज़र हो भगवान उसी को लगे। मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ रहे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब